देखिए, आत्मा को मुख्यतः धार्मिक लोग चार चीजों से जोड़ के बताते हैं। पहली तो ये जो हमारे शरीर में जान है ना, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, ये आत्मा की वजह से है। जिस दिन निकल जाती है उस दिन हम मर जाते हैं। दूसरा, ये जो हमारी चेतना है, जो हमारे शरीर के अंदर एक मैं होने का एहसास है, जो सोचता समझता सारे काम करता है, ये भी वो आत्मा ही है। तीसरा, ये जो लोग पिछले जन्मों की कहानियां बताते हैं, ये भी आत्मा की वजह से ही होता है, क्योंकि वो शरीर छोड़कर अगले शरीर में जाकर अगला जन्म लेती है। और आखिरी, नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसके अंतर्गत अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है और वो खुद को स्वर्ग, नरक, देवताओं या अपने मरे हुए रिश्तेदारों और सितारों और एक अजीब सी रोशनी के बीच महसूस करते हैं। और ये चीजें होती हैं, सच में होती हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं आगे वीडियो में। दरअसल ये सारी बातें अगर केवल धार्मिक बताते ना, तो हो सकता है अपने धर्म को बचाने के लिए झूठी कहानी बना रहे हों। लेकिन ये घटनाएं केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी सबके साथ हुई हैं और साइंटिस्टों ने बाकायदा जांच करके ये पाया कि सब लोग सही बोल रहे थे। और चूंकि बचपन में मेरी आत्मा भी शरीर से बाहर निकल गई थी और मैंने पिछला जन्म देखा था, तो इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी के 13-14 साल इन्हीं चीजों को समझने में बिताए हैं। जो भी अजीबोगरीब केस होते, मैं खुद उनके पास जाकर उनकी जांच करता था, ताकि उनका कॉमन पॉइंट ढूंढकर पता लगा सकूं कि ये सब क्यों होता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने ये सब पता भी लगा लिया है। दरअसल ये सब इतना मुश्किल नहीं था। हम लोग गलती ये कर रहे थे कि इन सभी चीजों को एक चीज से जोड़कर देख रहे थे, आत्मा। अब यहाँ पर इस आत्मा वाली थ्योरी में एक बड़ी कमी है। जैसे कोई आदमी याददाश्त भूल जाए या कोमा में चला जाए, तो वो जिंदा तो है क्योंकि उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन उसके सोचने समझने वाली आत्मा का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि आत्मा एक काम करने लगी है, दूसरा छोड़ दिया है। साथ ही बाद में जब उसको सब कुछ याद आ जाता है या कोमा से बाहर आ जाता है, तो अचानक वही मरा हुआ हिस्सा दोबारा काम करने लगता है। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो एक है ना, वो तो टुकड़ों में नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें जो होती है ना, ये आत्मा या भगवान की वजह से नहीं हो रही है। दरअसल हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। और जैसे कंप्यूटर में हर काम करने के लिए अलग हिस्से होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी ये सारे काम अलग अलग हिस्सों द्वारा किए जाते हैं। आपको एक एक करके समझाता हूँ। जिस प्रकार कंप्यूटर को चलने के लिए बिजली चाहिए, बिना बिजली के कंप्यूटर केवल एक लोहे का डिब्बा है जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी देने वाला हिस्सा है पेट। जी हाँ, हम जो खाना खाते हैं, पेट उसी खाने को पचाकर उसमें से एनर्जी निकालने का काम करता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में होती है। और यही एनर्जी जब शरीर के बाकी हिस्सों को मिलती है, तो बाकी हिस्से काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि आपके शरीर में केवल ये एनर्जी चली जाएगी तो आप जिंदा हो जाओगे। जिस प्रकार कंप्यूटर का हर एक हिस्सा उसके मदरबोर्ड से ठीक से ना जुड़ा हो या कोई हिस्सा खराब हो, तो भले ही आप बाहर से उसमें कितनी भी बिजली देते रहो, वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे शरीर का दिमाग, दिल, फेफड़े, किडनी कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो हम उसको कितनी भी खाने की एनर्जी देते रहे, हमारे शरीर में जान नहीं आएगी। और यही वजह है कि बुढ़ापे में दिल, किडनी कमजोर होने से या दिमाग में चोट लगने से हम मर जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में एनर्जी तो होती है, लेकिन हमारे हिस्से ठीक तरह से काम करने लायक नहीं रहते। तो इस प्रकार हमें जिंदा रहने के लिए दोनों ही चीजों की जरूरत होती है, खाने से निकली हुई एनर्जी भी और हमारे शरीर के सही हिस्सों की भी। अब कंप्यूटर के सारे हिस्से जोड़कर हमने इसमें बिजली दे दी है, लेकिन इससे भी कंप्यूटर काम करने नहीं लगता। दरअसल काम करने के लिए कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की विंडो होती है, जो बिना पूछे कंप्यूटर के सारे जरूरी काम करती है, जिससे कंप्यूटर चलता रहे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी इच्छा से कंप्यूटर में डालते हैं, जिस भी तरह की हमें जरूरत होती है, जैसे गाने सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर, देखने के लिए वीडियो प्लेयर, या ऑफिस का काम करने के लिए MS ऑफिस। ठीक इसी प्रकार एक शरीर के सभी हिस्से ठीक है और उसमें एनर्जी भी डाल दी है, लेकिन वो शरीर तब तक काम करना शुरू नहीं करता जब तक उसके दिमाग के दोनों हिस्से, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, एक्टिव नहीं हो जाते। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, दिमाग दो तरह का होता है, एक चेतन मस्तिष्क जिसे कॉन्शियस कहते हैं, और दूसरा अचेतन मस्तिष्क जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबसे पहले यही एक्टिव होता है,
और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये अपने आप हमारे दिमाग के उन हिस्सों को काम करवाता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांसों का चलना, पलकों का झपकना, बालों का बढ़ना वगैरह वगैरह। और इसके ठीक बिल्कुल विपरीत कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिस पर हमारा कंट्रोल होता है और जिसकी मदद से हम चीजों को देखते, सोचते, समझते और सारे काम करते हैं। और इस कॉन्शियस माइंड के अलावा एक और माइंड होता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो भी साथ साथ काम करता रहता है। और वो माइंड इस आत्मा या सोचने समझने वाले माइंड से भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोमा में हमारा ये कॉन्शियस और सोचने समझने वाला आत्मा का माइंड तो मर जाता है, लेकिन वो दूसरा माइंड तब भी जिंदा रहता है और लगातार काम करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती रहती है और हम जिंदा रहते हैं। अब अगला सवाल है कि अक्सर मरने के 4-5 घंटे बाद लोग जिंदा क्यों हो जाते हैं। तो भाई, जैसा कि मैंने बताया कि खाना खाने से हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी तो मिलती है, लेकिन ये एनर्जी सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड में जाकर उसको जिंदा करती है और वो फिर दिल धड़काकर ये एनर्जी शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता रहता है, जिसकी वजह से हम लगातार जिंदा रहते हैं। अब लोगों को लगता है कि दिल धड़कना बंद होते ही आदमी मर जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। दिल ना धड़कने से शरीर के हिस्सों को बायो एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, जिस वजह से वो धीरे धीरे मरना शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा दिमाग 25 घंटे तक, आंखें 25 दिनों तक और दिल 10 मिनट तक जिंदा रहता है। अब इस बीच अगर किसी तरह से दिमाग के अनकॉन्शियस हिस्से को कोई झटका लगे और वो दिल को दोबारा धड़काना शुरू कर दे तो आदमी दोबारा जिंदा हो जाता है। और यही वजह है जिस वजह से 3-4 घंटे के बाद अक्सर लोग जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड किसी झटके की वजह से दिल को दोबारा धड़काना शुरू कर देता है। अब अगला सवाल है कि अक्सर कोमा या जो मरने के ये केस होते हैं, इनमें लोगों को स्वर्ग, नर्क या मरे हुए लोगों से मिलने का एहसास क्यों होता है, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है। साथ ही एक एहसास सबको होता है सितारों और रोशनी के बीच होने का, वो क्या है। अब सबसे पहले तो मैं नास्तिक और तार्किक लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये पिछला जन्म और नियर डेथ एक्सपीरियंस सच में होता है। कईयों से बहस हो चुकी है और उन्हें लगता है कि अगर हमने इन्हें सच मान लिया तो धर्म और भगवान की बातें सच साबित हो जाएंगी, इसीलिए वो या तो इन बातों को पूरी तरह झूठा बताते हैं या फिर इन बातों पर बात ही नहीं करना चाहते, जिसे मैं पूरी तरह मूर्खता समझता हूँ। दरअसल वो लोग धर्म के चंगुल से तो बाहर आ गए, लेकिन अभी भी उनमें वैज्ञानिक सोच नहीं आई है। विज्ञान पर्टिकुलर किसी भी चीज को सही गलत कहने से पहले उसकी जांच पड़ताल करने की बात करता है, और यही चीज वो लोग नहीं करते। बस धर्म में लिखा है, इसीलिए हमें इस चीज को नकारना है, चाहे वो चीज सच्ची क्यों ना हो। और ये अभी नहीं बल्कि हमेशा से होता आया है। पहले मिर्गी के दौरे आते थे, धार्मिक लोग उसको भगवान, भूत प्रेत से जोड़कर अपनी चीजें सच साबित करने की कोशिश करते। वहीं जो पूरी तरह धर्म विरोधी होते हैं वो बस आंख बंद करके इनको झूठा ड्रामा बताते। लेकिन जब विज्ञान ने उनकी जांच पड़ताल की तो पाया कि ये झूठा ड्रामा या भूत प्रेत नहीं बल्कि मानसिक बीमारी थी। ठीक इसी प्रकार ये चीजें भी होती हैं, और ये केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुई है, जिसके कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये है अमेरिका के एक लड़का रेयान। जब इसने बोलना शुरू किया तो अपने दोस्तों को बताया कि ये 40 साल पहले भी इस धरती पर जन्म ले चुका है और इसके पड़ोसी ने इसके सिर में कुल्हाड़ी मारकर इसे मार दिया था। शुरू में सबने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन ये बार बार अपनी कहानी दोहराता रहा और अंत में पुलिस वालों ने जब इसकी कहानी की जांच की तो पाया कि इसकी कहानी की एक एक बात सही थी। ना सिर्फ इसकी बताई गई जगह पर इसके पिछले जन्म की दबी हुई लाश मिली, साथ ही जो पड़ोसी मना कर रहा था बाद में उसने स्वीकार किया कि उसी ने पिछले जन्म में उस कुल्हाड़ी से इसके सिर पे वार करके इसका कत्ल किया था। इसी तरह ये जापान का कत्सुगोरो का केस, इसमें इसने 50 साल पहले पानी के जहाज पर हुई लड़ाई में मरने की बातें बताई थी और जब चेक की तो सारी बातें सही थी। और अगर बात करूं नियर डेथ केस की तो उनकी तो लाइन लगी हुई है। सबसे फेमस केस कोल्टन बर्पो का है, जिसके ऊपर हेवन इज फॉर रियल मूवी भी बनाई है। ऑपरेशन के टाइम कुछ देर के लिए इसने मरने का अनुभव महसूस किया था और इसने पाया कि ये स्वर्ग में जीसस और बाइबल के बाकी कहानी पात्रों के बीच में था। साथ ही इसने अपने मरे हुए दादा को जवानी के रूप में वहां पर देखा, जिससे ये पहले कभी मिला भी नहीं था। और सेम ऐसा ही एक किस्सा एलेक्स मलार्की का है, जिसके ऊपर द बॉय हु कम बैक फ्रॉम हेवन बुक भी लिखी गई है। इसकी तो मौत भी नहीं हुई थी, केवल एक्सीडेंट हुआ था और बेहोशी की हालत में इसने स्वर्ग में जाकर एंजल और जीसस से मिलने की बातें भी बताई।
और सेम ऐसा ही एक केस पाम रेनाल्ड का है। ऑपरेशन के दौरान जब ये बेहोश थी तो इन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलकर खुद अपने शरीर का ऑपरेशन होते हुए देखने की घटना बताई। इसी तरह ये भी एक अमेरिका के ब्रेन सर्जन डॉक्टर हैं एबेन अलेक्जेंडर। इन्होंने कोमा के दौरान स्वर्ग में घूमने और अपनी मरी हुई बहन से मुलाकात करने का दावा किया और इस महिला ने तो कमाल ही कर दिया। एक दो बार नहीं 4 बार स्वर्ग में जाकर ईश्वर से मिलने का दावा कर चुकी है। विदेशी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारत के बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि भारत में तो धर्म को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए झूठी कहानियां बनाने का पहले से ही रिवाज है, वरना भारत में भी इस तरह के केसों की कमी नहीं है। 1926 का शांति देवी केस तो सबको याद होगा, जिसने अपने आप को पिछले जन्म में लुगदी देवी नाम की औरत बताया था जो मथुरा में रहती थी। ये केस इतना फेमस हुआ था कि खुद महात्मा गांधी उनसे मिलने गए थे और पूरे केस की जांच करने के लिए उन्होंने 36 लोगों की कमेटी बनाई। इन लोगों ने एक एक चीज की बिल्कुल बारीकी से जांच की और पाया कि शांति देवी की बताई हुई हर एक बात सही है और वो सच में पिछले जन्म में लुगदी देवी थी। और ऐसा भी नहीं है कि ये पिछला जन्म आपके कर्मों से जुड़ा है कि आप अच्छे कर्म करोगे तभी आपको अगला जन्म मिलेगा। ये रैंडमली किसी का भी कहीं भी हो जाता है। ये 1983 में बाद नाम के गांव में एक टीटू नाम के लड़के का जन्म हुआ, जिसने 4 साल की उम्र में बताया कि वो पिछले जन्म में सुरेश वर्मा नाम का स्मगलर था और किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और ये मेरा आखिरी केस जिसकी मैंने 2017 में जांच की थी, लवीस नाम का जींद का लड़का है। इसने भी जब बोलना शुरू किया तो अपने पड़ोस के एक गांव रामरा के लड़के संदीप के बारे में बताया, जिसकी 14 साल की उम्र में करंट लगने से मौत हुई थी। शुरू में इसकी बातों को भी सबने मजाक में लिया, लेकिन जब जाकर चेक किया तो पाया कि इसकी बताई हुई एक एक बात सही थी और इसने अपने पिछले जन्म के दोस्त, रिश्तेदार, गांव वाले, पड़ोसी हर किसी को बिल्कुल डिटेल में बताया। और ये मत सोचिएगा कि ये सब कुछ इन लोगों का ड्रामा था। दरअसल एक 4 साल का बच्चा इतनी सारी चीजें इतनी डिटेल में नहीं बता सकता। ये चीजें सच में होती हैं और ये मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं 2-3 साल का था तो मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई थी और मैंने भी खुद को चांद सितारों के बीच महसूस किया था। और फिर तुरंत थोड़ी देर बाद मैंने अपने शरीर को किसी मुंबई के हलवाई के शरीर में महसूस किया। आसपास का घर पुराना खंडर टाइप और थोड़ा टूटा हुआ था। साथ ही एक टीन के नीचे बैठकर वो कुछ समोसे या मिठाई वगैरह बना रहा था और पास में एक पेड़ भी था। अब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था और मात्र 1-2 मिनट के लिए हुआ था, तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि किस चीज का पेड़ था और मैं क्या बना रहा था। मुझे पता है कुछ लोग सोचेंगे शायद फेमस होने के लिए बड़ा चढ़ा के झूठी कहानी बना रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो 4 साल की उम्र में 1994 में ये सारी बातें मैंने अपने घर और गांव वालों को भी बताई थी। अब आप खुद सोच लो कि 1994 में क्या मुझे पता था कि इंटरनेट और यूट्यूब आएगा और मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चलो पहले ही 4 साल की उम्र में ये सब बातें बतानी शुरू कर दूं। दरअसल ये चीज सच में होती है और मेरे साथ हुई थी, इसीलिए मैंने अपना पूरा बचपन इन्हीं चीजों को जानने में लगा दिया। मेरे पास हर केस का डाटा था, लेकिन 2012 में मेरे फोन में वायरस आ गया जिसकी वजह से मेरी सारी मेहनत डिलीट हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने अंत में पता लगा लिया था कि ये सब क्यों होता है और वो चीज बाद में साबित भी हुई। अब मैं ये सब बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप अंदाजा लगाकर मुझे बताओ कि इन सब के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है जिस वजह से ये होते हैं। तो बस इसी नोट के संग ये था आज का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े। ना अल्लाह ना भगवान, दुनिया में है बस इंसान।